दोस्तों यूपी के पूर्व खनन मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में जानलेवा हमला हुआ है। बिना वक्त गवाए इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर एक गाड़ी से गायत्री प्रसाद प्रजापति को बाहर निकाला जा रहा है। उनकी सर पर पट्टी बंधी हुई है। बेहद एहतियात के साथ आराम से उन्हें बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है और वहां से उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया है। इस दौरान वहां पर न सिर्फ पुलिसकर्मी इकट्ठा है, बल्कि खूब सारी मीडिया कर्मियों की भीड़ और आम जनता भी वहां पर पहुंची हुई है और सिर्फ ये जानना चाहती है कि अचानक जेल में ऐसा क्या हुआ कि गायत्री प्रजापति पर ये जोरदार हमला हुआ और उसकी वजह से उनके सर पर चोटें आई हैं। और वो भी ऐसी वैसी चोटें नहीं, ऐसी चोटें जिनको ठीक करने के लिए टाके तक लगाए गए हों। बताते चले कि गायत्री प्रसाद प्रजापति मौजूदा समय में लखनऊ जेल में थे और ये जो हमला है वो उन पर जेल में ही किया गया है और इससे गायत्री प्रजापति के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और सिर पर लगभग 5 टाके लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोट उनकी कितनी गंभीर नजर आ रही है। जैसे ये खबर पहुंचती है, उनकी विधायक पत्नी महाराजी देवी बेटियों के साथ रोते हुए ड्रामा सेंटर पहुंचती हैं। उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं और इसके बाद जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आती है, अखिलेश यादव का एक पोस्ट सामने आता है। इसमें वो लिखते हैं, भूतपूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल भी इस मामले पर आवाज उठाते हुए लिखती हैं, उत्तर प्रदेश के गांव ही नहीं, जेल में भी पिछड़ा विरोधी प्रशासनिक अमला हावी है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल के अंदर हुए जानलेवा हमले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। तो यहाँ पर जो नेता हैं वो लगातार इस हमले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में जब गायत्री प्रजापति से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया जिसने हमला किया उसका नाम विश्वास है। वो एक शातिर अपराधी था, काफी दिनों से जेल में बंद है। हमारी जान बच गई, हमारा किसी से विवाद नहीं था, अचानक सब हो गया। बताते चले कि गायत्री प्रजापति पर जब यह हमला हुआ तो सबसे पहले उनका जेल अस्पताल में इलाज किया गया। डॉक्टरों ने उनके सिर में टाके लगाए और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए गायत्री प्रजापति को लखनऊ के केजीएमयू में रेफर किया गया है, जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और इसको लेकर के तमाम जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। बताते चले कि गायत्री प्रजापति जिला कारागार लखनऊ के जेल अस्पताल में पहले भर्ती थे। मामले की जानकारी जिस हिसाब से सामने आई है उसके मुताबिक अस्पताल में सफाई ड्यूटी पर लगे एक कैदी के साथ उनकी कहासुनी होती है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, धक्का मुक्की होने लगती है और इस दौरान कैदी उस पर हमला कर देता है। गायत्री प्रजापति के परिवार के मुताबिक कैदी ने कैंची से गायत्री प्रजापति पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई और इस कारण से उन्हें 5 टाके तक लगवाने पड़े हैं। हालांकि जेल प्रशासन इस बात को खारिज कर रहा है और कह रहा है कि सिर्फ मामूली सी मारपीट हुई है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि अगर मारपीट मामूली होती तो टाके लगवाने तक की नौबत ना आती। और कहा यह भी जा रहा है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जेल में हथियार या फिर इस तरीके की जो जानलेवा चीजें हैं वो कैसे पहुंच रही हैं। जेल में भी क्या अब जो पूर्व मंत्री हैं, जो बाकी के लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या वो सुरक्षित नहीं है? अगर जेल में भी सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है तो ये सरकार और प्रशासन पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। वहीं अगर हम गायत्री प्रजापति पर बात करें तो साल 2017 में विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही गायत्री और उनके 6 दोस्तों पर चित्रकूट की नाबालिग लड़की ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दी गई शिकायत में पीड़िता का आरोप यह था कि गायत्री ने सरकारी आवास में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर 3 साल तक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे रेप किया। इसी के बाद गायत्री चुनाव हार जाते हैं और 2021 में एमपी एमएलए कोर्ट गायत्री प्रजापति और उनके 2 दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फिलहाल मौजूदा समय में उनकी पत्नी महाराजी देवी अमेठी विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये वही सीट है जहां से साल 2012 में गायत्री प्रजापति ने चुनाव जीता था, विधायक बने थे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे और उन्होंने स्वतंत्र प्रभार भी संभाला था। लेकिन गायत्री प्रजापति पर जिस तरीके से जेल में यह जानलेवा हमला हुआ है उसके बाद से सवाल
सरकार पर उठ रहे हैं, प्रशासन पर उठ रहे हैं कि क्या अब जेल में भी सुरक्षा सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है, या फिर जैसा कि गायत्री प्रजापति के परिवार का कहना है कि ये एक राजनीतिक रंजिश या फिर साजिश भी हो सकती है। और इस मामले को लेकर के गायत्री प्रजापति की जो बेटियां हैं वो योगी सरकार से और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं कि आप उनसे मुलाकात कीजिए और इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच कराइए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनका मानना यह है कि गायत्री प्रजापति पर सरकार की तरफ से राजनीतिक साजिश के तहत हमला कराया जा रहा है। मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले पर और क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए खबर इतनी है कि गायत्री प्रजापति खतरे से बाहर हैं, उनके सर पर 5 टाके आए हैं और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है।